बेटा आज के फलन में हम पहला समझेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है, स्पष्ट फलन क्या है। ठीक है, अगर x को y से हम लोग सेपरेट कर पाए तब बेटा क्या कहलाएगा, एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाएगा, इस जो है स्पष्ट फलन कहलाएगा। x को एक साइड और y को अगर एक साइड हम कर पाए तब बेटा जो फंक्शन होगा वो एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा, स्पष्ट फलन कहलाएगा। लाइक जैसे आप देखें x² - y - 2 = 0 है। अब यहाँ पर आप देखिए x को एक साइड और y को एक साइड आप इजीली कर ले रहे हैं ना, तो ये जो फंक्शन कहलाएगा वो एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाएगा ना, स्पष्ट फलन कहलाएगा। ठीक है ना, तो अगर x को एक साइड y को एक साइड, मतलब x और y को अगर सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है, x और y अगर सेपरेट किए जा सकते हैं, दैट मीन्स x एक साइड और y एक साइड अगर हो जाए तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा, एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाएगा, स्पष्ट फलन कहलाएगा। और एक और फंक्शन है इम्प्लिसिट फंक्शन भी है। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है समझिएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन इसको अस्पष्ट फलन बोलते हैं। अस्पष्ट फलन क्या होगा बेटा, ऐसा फंक्शन या ऐसा फलन जिसमें x को y से अलग ना कर पाओ। ठीक है, x y अगर कंबाइंड ही रहे, x एक साइड और y एक साइड नहीं हो पाए तो ऐसे फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन बोला जाता है, अस्पष्ट फलन बोला जाता है। जैसे बेटा x² + xy + y²। ठीक है, अब ये वाले फंक्शन को आप इसमें x को एक साइड y को एक साइड किसी कीमत पे नहीं कर पाएंगे, तो इस टाइप के जो फंक्शन होंगे हमारे क्या कहलाएंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएंगे, अस्पष्ट फलन कहलाएंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम जान गए एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है, जिसमें x y से क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए। x को एक साइड और y को अगर एक साइड कर लिए तो ऐसा फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा, स्पष्ट फलन कहलाएगा। अगर x और y को हम सेपरेट नहीं कर पाए, दैट मीन्स x एक साइड और y एक साइड नहीं हो पाया, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा, अस्पष्ट फलन कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप जान ही रहे हैं ना कि भाई x आपका x और y, ठीक है, x पिता है और y आप हो। ठीक है, ठीक है, आप में परिवर्तन देखिए, अगर पिता और पुत्र क्या हो गए, अलग हो गए, पिता और पुत्र को अलग अलग कर ले गए तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा, एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाएगा, स्पष्ट फलन कहलाएगा। और ऐसा फंक्शन जिसमें सन और फादर क्या नहीं अलग हो पाए, ठीक है, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा, अस्पष्ट फलन कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए हैं ना एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है। जिसमें x y से अलग हो जाए एक्सप्लिसिट फंक्शन है, स्पष्ट फलन है। जिसमें x y से अलग ना हो पाए ना, इम्प्लिसिट फंक्शन है, अस्पष्ट फलन है। तो ये बात आप समझ गए हैं, तो एक बार आप हमें कमेंट करके बता दें ताकि हमें तसल्ली मिल जाए, फिर हम उसके आगे की चीज़ें आपको बताएं। एक बार कमेंट करके बताएं। चलिए, आप लोगों को आगे है, बहुत अच्छा। अब हम आगे इन पर बेस्ड क्वेश्चनों को देखेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है। अगर x y से अलग हो जाए, x को एक साइड y को एक साइड कर लें तो बेटा क्या कहलाएगा, एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। और अगर x y से अलग नहीं हो पाए, x एक साइड और y एक साइड नहीं हो पाए, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। तो आज के प्ले लिस्ट में हम प्यारे बच्चों एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्पष्ट और अस्पष्ट फलन पर बेस्ड क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, यही है x² + y² = a²। इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। यस प्यारे बच्चों, x² + y² = a² को हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, स्पष्ट फलन है, क्योंकि x एक साइड और y एक साइड यहाँ पर किया जा सकता है। यहाँ पर हम y² = a² - x² ऐसा करके रिटर्न कर सकते हैं।
ऐसा करके रिटर्न करना। देखिए x एक साइड y एक साइड हो गया, तो ऐसा फंक्शन जिसमें x एक साइड y एक साइड हो जाए, ऐसे फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं, स्पष्ट फलन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, तो ऐसा करके आप तुरंत क्या करें, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर दें, विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड कर दें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर बेटा देखें, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, एक्स स्क्वायर का फार्मूला हम क्या जानते हैं, 2x जानते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। सभी बच्चे ध्यान दें, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का 2x डिफ्रेंशिएशन होता है, लेकिन कब, जब यहाँ पे x है तो यहाँ पे dx है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर का बेशक 2y होगा, लेकिन बेटा यहाँ पर रिस्पेक्ट भी जो है सेम होना चाहिए। यहाँ पे वाई स्क्वायर है और यहाँ पे dx है, इस वजह से आप इसको अभी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर का आप बेशक 2x जानते हो, लेकिन कब जानते हो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर dx है तब जानते हो ना। इसी तरह यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे जब तक dy नहीं बनेगा तब तक इसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। ध्यान से समझो, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ dx है तब 2x हुआ ना। इसी तरह अगर यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो 2y आप नहीं रिटर्न कर सकते। क्यों नहीं रिटर्न कर सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे dy होना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, y और x दो वेरिएबल हैं, तीसरे मतलब यहाँ पर आप ध्यान दें, वाई स्क्वायर है, यहाँ पे अपने को dy चाहिए है। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताएं आप, ऐसा करने के लिए आपको चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें हम चेन रूल कैसे लगाएंगे, यहाँ पे देखें वाई स्क्वायर है तो आपको क्या मांगता है, dy ना, तो dy इसको दे दीजिए। अगर आपने यहाँ पे नीचे दे दिया है तो ऊपर भी तो ऐसे करना पड़ेगा, और अपान आप dx को नोट कर लीजिए। बताइए ये लाइन आपको समझ में आ गई, समझ में, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बताइए बेटा, यहाँ पर वाई स्क्वायर है तो यहाँ पर dy होना चाहिए, और यहाँ dy तो यहाँ पे भी dy करना पड़ेगा, अपान dx, ये यहाँ हो गया। और यहाँ पे तो अलग कर लीजिए, यहाँ पर तो आप सेपरेट कर लीजिए। जब आप सेपरेट कर लेंगे तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है भाई 2x। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा बोलो 2y, और ये आपका dy बाई dx। ठीक है ना, आई होप यहाँ तक आ गया होगा। अब देखो 2i dy बाई dx इक्वल टू क्या आ गया -2x। 2 से 2 को कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर dy बाई dx की वैल्यू क्या हो रही है, dy बाई dx की वैल्यू -x अपान y। आई होप ये क्वेश्चन आपको करना आ गया होगा। बेटा यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे dy होना चाहिए। ऐसा हम किस रूल द्वारा कर पाएंगे, चेन रूल द्वारा कर पाएंगे, श्रृंखला नियम द्वारा कर पाएंगे। तो यहाँ पे dx है तो यहाँ पे हमने dy करा, तो यहाँ पर भी हमें करना पड़ेगा, और ये dx इसको दे दो। तो ऐसा करने पे देखो बिरादरी सेम हो गई, और बिरादरी सेम होने पर ही डिफ्रेंशिएट हो पाएगा। तो वाई स्क्वायर का 2y हो गया, बाकी ये आपका नोट हो गया, यही आपको चाहिए ही था। ये कांस्टेंट था 0 हो गया था, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, dy बाई dx की वैल्यू -x अपान y। आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन इसी टाइप में मिलता जुलता बताऊं। ठीक है, जल्दी से करिएगा, अगला क्वेश्चन फिर बताएं। चलिए हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लेने में कितना समय लगता है। अब अगला देखें बेटा, अगला क्वेश्चन देखें, सेकेंड वाला इसी में है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये भी देखिए कौन सा फंक्शन है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि x एक साइड y एक साइड ऑलरेडी है।
ऑलरेडी है तो एवररेडी बनने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी एक्सप्लिसिट फंक्शन है, स्पष्ट फलन है, x एक साइड y वाला एक साइड है। तुरंत डिफ्रेंशिएट कर दो, तुरंत बेटा डिफ्रेंशिएट कर दो। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड करो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर और ये आपका डी डी एक्स ऑफ 4ax हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अभी वाई स्क्वायर का 2y नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे y है तो यहाँ पे dy होना चाहिए, बिरादरी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे y तो यहाँ पर हमने dy करा तो एक dy मुझे ऊपर भी बैलेंस करने के लिए लेना पड़ेगा और ये dx आप यहाँ पर रिटर्न कर लो। और ये कांस्टेंट है, 4a पूरा कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। इसका क्या होता है आपको पता ही है, 2y और ये आपका बेटा dy बाई डी एक्स, ठीक है। और इसकी वैल्यू 1 तो यहाँ पर 4a आ गया, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो ये आपका 2a। और यहाँ देखिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गया, 2a अपान y। आई होप आप लोगों का भी आंसर यही आया होगा। dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 2a अपान y। तो आज के क्लास में हम क्या करना सीख रहे हैं बेटा, एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है हम लोग जान गए, अगर x एक साइड y एक साइड हो जाए तो एक्सप्लिसिट फंक्शन है। x और y अगर एक ही साइड हो रहे, x एक साइड और y एक साइड ना हो पाए तो इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक। तो अभी हम लोग ने दोनों क्वेश्चन एक्सप्लिसिट फंक्शन पर बेस्ड देखे। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चनों से भूमिका बनेगी, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे। उसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए। देखिए एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपका देखिए बेटा कैसा फंक्शन है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है, स्पष्ट फलन है, क्योंकि x एक साइड y एक साइड यहाँ पर किया जा सकता है। देखिए ना y को हमेशा ना बेटा LHS साइड करा जाता है और x वाला हमेशा RHS साइड करा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड कर सकते हैं। तो जब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड करोगे तो लाइक कुछ ऐसा आपको मिलेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम बाहर कर सकते हैं, डी अपन डी एक्स यहाँ पर वाई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे अलग कर सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ 1 हो जाएगा माइनस डी डी एक्स ऑफ, यहाँ पर देखिए कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर। यहाँ पे वाई स्क्वायर का बेटा 2y होगा, लेकिन यहाँ पर y है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, यस बेटा अगर यहाँ पर वाई स्क्वायर है तो नीचे रिस्पेक्ट क्या होना चाहिए, dy। अब अगर यहाँ पे dy करे हो तो ऊपर भी dy करो बैलेंस करने के लिए और इस dx को इसको दे दो, ठीक है। कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है। अब यहाँ पे देखो बिरादरी सेम है, एक्स स्क्वायर का तुरंत 2x अपान ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर भी सेम हो गया है तो 2y अपान बी स्क्वायर और ये आपका dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x अपान ए स्क्वायर आएगा। तो यहाँ देखें 2 से 2 कैंसिल हो गया, अपने को क्या चाहिए होता है dy बाई डी एक्स। तो जब dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर एक्स अपान वाई, ये आपका आंसर आ गया। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको करना आ गया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको करना आ गया होगा। चलिए इसी तरह एक क्वेश्चन और है, बस क्या है जहाँ पर माइनस है, जहाँ पर प्लस है यहीं पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा।
ठीक है ना। यहाँ पर भी फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, अब इसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आपका 4th वाला क्वेश्चन है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। सेम है जैसे लगाना है। चलिए देखिए, तो हमने 4 क्वेश्चन देख लिए और चारों के चारे क्वेश्चन बेटा एक्सप्लिसिट फंक्शन पे थे, ठीक है। चलिए एक और हम लोग देख लेते हैं बेटा, कर लेते हैं एक्स वाई इक्वल ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, एक्स वाई इक्वल ए स्क्वायर, ठीक है। तो एक कहावत आपने सुना ही है, छोटा बच्चा जान के मुझसे न टकराना रहे। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको करिएगा, एक्स वाई इक्वल ए स्क्वायर को आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये भी आपका अगर आप देखें एक्सप्लिसिट फंक्शन है, एक्स को एक साइड वाई को एक साइड यहाँ पर किया जा सकता है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे देखें y इक्वल टू ए स्क्वायर अपन एक्स, ऐसा करके रिटर्न किया जा सकता है। अब तुरंत डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये y आपका देखिए क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, और डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करने का करके यही चीज़ आपको निकालनी ही होती है। और यहाँ पर देखें ए स्क्वायर को बाहर कर देंगे, डी अपन डी एक्स 1/x आएगा, और 1/x का फार्मूला आप सभी लोग जानते हैं क्या, -1/x स्क्वायर। ये बेटा मैंने फार्मूला लगाया है 1/x का, 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1/x स्क्वायर। तो ये -a स्क्वायर अपन x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका dy बाई डी एक्स आया। और अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रख दें, एक्स वाई अपन एक्स स्क्वायर। तो ऐसा करने पे x से x कैंसिल हो गया, -y अपन एक्स आएगा बेटा, dy बाई डी एक्स क्या आएगा, -y अपन एक्स आएगा। एक तरीका तो ये है सॉल्व करने का, और एक तरीका और है। दूसरा तरीका क्या है बेटा, यहाँ पर देख लो, देखो इस वाले मेथड से -y अपन एक्स आया। एक मेथड और है, यहीं तुरंत डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड कर दो। तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, यहाँ पर एक्स वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट रूल बन गया, और यहाँ पे कांस्टेंट है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का 0 होता है ना, तो 0 हो गया। और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट। तो ऐसा करने पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो x dy बाई डी एक्स इक्वल टू -y, और dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, -y अपन x आ गया। तो देखें उसके पहले वाले मेथड से भी -y अपन x हम लोग ने निकाला था, इस मेथड से भी हम -y अपन x निकाले हैं। तो आई होप ये वाला मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और है, अभी तक जितने क्वेश्चन थे बेटा सारे के सारे क्या थे, एक्सप्लिसिट फंक्शन पर बेस्ड थे, स्पष्ट फलन पर आधारित क्वेश्चन आपने देखा। अब हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन अस्पष्ट फलन पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। तो क्या है देखें, x³ प्लस y³ इक्वल टू x³ प्लस y³ इक्वल टू 3axy। ये वाला बेटा इम्प्लिसिट बेस्ड क्वेश्चन है, अस्पष्ट फलन पर आधारित प्रश्न है। इसमें आप x को एक साइड y को एक साइड नहीं कर सकते हैं, चाहे आप ट्राई कर लीजिए। इसमें आप x को एक साइड और y को एक साइड आप नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। तो x को एक साइड y को एक साइड नहीं कर पाएँ तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है, इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है, अस्पष्ट फलन कहलाता है। तो यह एक अस्पष्ट फलन है, इसको अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x तुरंत कर दो।
अगर बेटा एक्सप्लिसिट फंक्शन हो तो पहले x को एक साइड y को एक साइड कर देने के आफ्टर आप डिफ्रेंशिएट करोगे, लेकिन अगर इम्प्लिसिट फंक्शन रहेगा तो तुरंत आप जो है क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड करोगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखें आप, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर भी डी डी एक्स ऑफ 3a एक्स वाई। अब यहाँ पे अलग कर लें बेटा, ऐसे ध्यान देंगे बेटा। अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 3a को बाहर कर लेंगे, 3a बाहर हो जाएगा, d बाई डी एक्स यहाँ पर एक्स वाई, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। एक्स क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर, ऐसे वाई क्यूब का 3y स्क्वायर, और यहाँ पर dy बाई डी एक्स, ठीक है ना। और यहाँ पर देखें प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर बेटा देखिए, यहाँ y क्यूब है तो यहाँ dy होना चाहिए, तो यहाँ पर तो सेम था, जब सेम रहेगा तब एक्स क्यूब का तुरंत क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। लेकिन जब सेम नहीं रहेगा, जैसे यहाँ पर देखो रिस्पेक्ट ऊपर कुछ है रिस्पेक्ट कुछ है, तो y है यहाँ पे dx है, तो y क्यूब का 3y स्क्वायर होगा, लेकिन dy बाई डी एक्स। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा ना, क्योंकि y क्यूब है तो यहाँ पे dy फिर dy बाई डी एक्स करोगे ना, तो y क्यूब का तुरंत 3y स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर dy बाई डी एक्स आ जाएगा। अरे आप यहाँ पे देखो ना, y क्यूब है तो क्या करोगे, y क्यूब अगर dx के रिस्पेक्ट है तो यहाँ पर dy करोगे, तो ऊपर भी तो dy करोगे, और ये जो dx बचा इसको दे दोगे, बाकी y क्यूब है यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है भाई, 3y स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स। आई होप ये स्टेप समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 का डिवाइड दे सकते हैं, तो जब आप 3 का डिवाइड दे देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स, और ये 3 तो निकल लिया, a x dy बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू चाहे जिस एंगल से देखिए आपको 1 दिखेगा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई कर दें ax dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर भी ay हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दो टाइप की टर्मोलॉजी हैं, ठीक है, दो टाइप की हैं, एक dy बाई डी एक्स वाला और एक विदाउट dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे क्या करना है बेटा, बिरादरी एक साथ कर लेनी है और गैर बिरादरी एक साथ कर लेनी है। दैट मीन्स dy बाई डी एक्स वाला एक साइड कर लेना है, विदाउट dy बाई डी एक्स आपको एक साइड कर लेना है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर आप देखें, अब हम ऊपर यहाँ पे इरेज करेंगे, थोड़ा सा ऊपर हम इरेज कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, तो अब यहाँ पर dy वाला एक साइड कर लें, तो y स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस ax dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए इक्वल टू ay माइनस एक्स स्क्वायर। अब dy बाई डी एक्स को आप कॉमन कर लें, तो जब dy बाई डी एक्स को आप कॉमन कर लेंगे तो y स्क्वायर माइनस ax इक्वल टू ay माइनस एक्स स्क्वायर। अपने को क्या चाहिए होता है, अपने को dy बाई डी एक्स चाहिए होता है, ay माइनस एक्स स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस ax। इट इज़ योर आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, आइडिया लग गया होगा। ये इम्प्लिसिट का क्वेश्चन है, अस्पष्ट फलन का क्वेश्चन है। तो कभी भी इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन रहेगा तो dy बाई डी एक्स की टर्मोलॉजी आपको 2 या 3 जगह मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स वाला एक साइड कर लेना है और विदाउट dy बाई डी एक्स आपको एक साइड कर लेना है।
ऐसा करके dy/dx कॉमन ले लेंगे और जो कॉमन आया रहेगा RHS साइड डिवाइड कर देंगे तो हमें डिफरेंशियल कॉफिशिएंट dy/dx मिल जाया करेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के जैसा एक आध क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं तो और बेहतर से क्लियर होगा। चलिए, ये क्वेश्चन आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो रिकॉर्डेड वीडियो आप हमसे मांग लीजिएगा, दे देंगे, आ जाएगा, देख लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है हमारा, उसको आप लोग कर सकते हैं। x की पावर n प्लस y की पावर n इक्वल टू a की पावर n है। ठीक है, तो ये बेटा कैसा क्वेश्चन है, किस टाइप का, किस फंक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है? एक्सप्लिसिट फंक्शन है बेटा, स्पष्ट फलन है। इसमें x वाला एक साइड y वाला एक साइड किया जा सकता है। तो इसमें x वाला एक साइड y वाला एक साइड करके डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। मतलब y की पावर n एक साइड और ये देखिए ऐसे करके अब आप डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड करेंगे। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर लेंगे ऐसे, ध्यान देंगे ऐसे, यूँ आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और ये देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बिरादरी सेम नहीं है, यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी dy होना चाहिए, यहाँ dy तो यहाँ dy, और इस चीज़ को यहाँ पे नोट कर लीजिएगा और यहाँ पे y की पावर n और इक्वल टू देखिए अलग कर दीजिए, अलग कर देंगे, ये a की पावर n हो जाएगा माइनस ddx ऑफ x की पावर n हो जाएगा। इसका फार्मूला आप लगा लें n y की पावर n माइनस 1, ये आपका dy/dx। इसका जीरो हो गया क्योंकि ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, टोटल कांस्टेंट, तो ये जीरो हो गया। बाकी यहाँ पे फार्मूला लगा दें माइनस n x की पावर n माइनस 1, n से n कट गया बेटा। तो देख लें dy/dx की वैल्यू क्या निकल के आई, माइनस x की पावर n माइनस 1 अपान y की पावर n माइनस 1, और इसको आप आगे x अपान y की होल की पावर n माइनस 1 ये आंसर रिटर्न कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप हमें कमेंट करके बता दें ताकि कुछ चीज़ें स्पष्ट हो जाएं कि नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए बेटा एक बार कम ऑन, चलिए एक क्वेश्चन और हम देखेंगे, उसके बाद आफ्टर आज क्लास को एंड करेंगे और आपके पास क्वेश्चन सेंड करेंगे बहुत सारे। ठीक है, तो उनको आप लोग ट्राई करिएगा, या आज के लिए इतना ही हम लोग रहने देते हैं। अभी मैं आपको और क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ, इन पर बेस्ड आप उनको लगाए रहिएगा। जो कल नहीं आया रहेगा उनको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और जो शाम को बच्चे आ सकते हैं कमलाकांत 5 से 6 ऑफलाइन, वो आएँ, अपना वेलकम है। बाकी ऑनलाइन हो सकता है मैं आपकी 5 से 6 जो है कर दूं 2-4 दिन बाद, या कल ना जब भी करूंगा इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे भी आप लोग 5 बजे उठ ही जा रहे हैं, अगर हम 5 से 6 कर देंगे तो इसी बहाने आप 10-15 मिनट पहले और उठ जाया करेंगे, आपके लिए बेहतर ही रहेगा। ठीक है बेटा, तो आप जानते रहिए आपका टाइम 5 से 6 हो सकता है, किसी भी दिन हो सकता है। जब भी रहेगा मैं मैसेज डाल दूंगा तो आप लोग जान जाइएगा, और कोई दिक्कत हो तो आप वो भी बता दीजिएगा ताकि हम एक ऑप्शन और तैयार रखें शाम को भी। तो आप लोग को 5 से 6 में तो वैसे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग भाई 4 बजे आपको उठ जाना चाहिए। अगर नहीं उठ रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं, अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। ठीक है, चलिए।